Now students, tell me, what was Annie doing? What was Annie doing? Annie was eating teeny colorful sweets. यहाँ पे देखिए teeny colorful sweets eating कर रही थी ना Annie was eating teeny and colorful sweets. Now student, tell me, what happens her sweets? अब उसके sweets के साथ क्या हुआ? They fell down. नीचे गिर गई थी ना, तो से they fell down and hundreds of ants carried them away. Now student, tell me, what does she wish? उसने क्या wish किया? Annie wished to see, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, Annie wished she could follow and see where they go. So Annie wished to see where the ants carried her sweets. She became as, what happened next? She became as small as the ant. Ant की तरह small हो गई ना, she got smaller and joined the row. Okay. Now students, tell me, why did Annie feel dizzy? Confusing कैसे feel किया? देखिए, now look at this. यहाँ पे दिया हुआ है ना, Annie was dizzy when she reached the ants nest. जैसे ही वो ants के nest में पहुंची, the round and the round movement, जैसे राउंड देखो यहाँ पे हो रहे थे ना, राउंड movement. So the round and round movement of ants made her feel dizzy क्या होता है? confused. उसको जैसे राउंड करके जो एंट चल रही थी ना मार्च करते हुए, उससे उसने उनको डिजी फील कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, what events from the poem are like real life and which are the imaginary? Okay, now students, look at this. Real. Annie carry the स्वीट्स को एनी ने कैरी किया, तो वो क्या है? दैट इज़ रियल. एंड एनी गेट्स स्मॉलर, तो वो क्या है? इमेजिनरी. एनी गेट्स स्मॉलर हो गई थी वो, दैट इज़ इमेजिनरी थिंग. एनी वर्क्स इन टीम, सॉरी, एंड्स वर्क इन टीम. जो एंड्स है वो वर्क कर रही थी ना टीम में, दैट इज़ रियल. एंड्स work in team, that is real. And Annie went the underground. यहाँ पे देखिए, Annie went underground and saw what the ants were doing. Annie underground में चला गया, ये तो ये क्या है? इमेजिनरी है. ओके, सो now there is a queen ant and guard ant. so this is real, क्योंकि ant जो होती हैं उनकी queen भी होती है और guard ants भी होती हैं, so this is real. Annie was pushed by the ant. अब जैसे Annie को क्या किया है? Annie was pushed by the ant and Annie को push कर सकती थी, that is imaginary. so there are some imaginary events and some real event. तो इमेजिनरी में क्या आएगा? Annie was pushed by the ant. So students, these are the real things in this poem and these are the imaginary things. Okay, now student, tell me, can you recall a story that was imaginary? Yes, here the blue kite is an imaginary story और fantasy story. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, now look at this. Look at this. Writing sequence of the story.
देयर इज़ अ फंटेसी स्टोरी, दिस इज़ द फंटेसी स्टोरी, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये रहा फंटेसी, तो फंटेसी, और देखो यहाँ पे भी क्या है, द पोम इज़ आल्सो फंटेसी पोम, दिस इज़ आल्सो फंटेसी, देखिए रहा दिस इज़ फंटेसी. नाउ टेल मी व्हाट इज़ अ फंटेसी स्टोरी और पोम. अ फंटेसी स्टोरी और पोम हैज़ सम पार्ट्स दैट आर रियल एंड सम आर इमेजिनरी. ओके, फंटेसी किसको बोलेंगे, इसमें कुछ पार्ट्स रियल होंगे और कुछ इमेजिनरी होंगे. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स लेट डिस्कस आवर वर्कशीट. So student, this is your S1, real or imaginary. Read the passage, underline the parts of the story that could be real, circle the imaginary parts. आपको इस को पैसेज को रीड करना है, जो पार्ट्स हैं रियल हैं उसको अंडरलाइन करना है, जो इमेजिनरी है उनको सर्कल करना है. फिल दिस इज क्वेश्चन 2. फिल इन द कॉलम्स विद रियलिस्टिक एंड इमेजिनरी पार्ट्स फ्रॉम द पोम एनीज एंड एडवेंचर. एनीज एंड एडवेंचर जो पोम है उसको रीड करना है, और जो रियल पार्ट थे, जो रियल थिंग्स थी वो यहाँ पे राइट करनी है, जो इमेजिनरी थी इस पोम के अंदर वो यहाँ राइट करनी है आपको. ओके, नाउ स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इमेजिन दैट यू आर इन मार्क्स ग्रोसरी शॉप आफ्टर डार्क. राइट 2 more real things that you see and write 2 imaginary things that you see. अगर आप डार्क होने के बाद जो माँ की ग्रोसरी शॉप है उसमें जाओगे तो आपको 2 पार्ट्स ऐसे हैं जो रियल होंगे वो राइट करने हैं, और 2 आपको इमेजिनरी वाले पार्ट्स राइट करने हैं. आपको थिंक करना है, इमेजिन करना है और इनको राइट करना है. सो इन दिस वे यू हैव टू complete your S1. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you have to complete this worksheet.